प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज आपको इस वीडियो में बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में स्थित स्वप्न वासवदत्तम नाटक के द्वितीय अंक का अध्यापन कराऊंगा, क्योंकि इससे पहले वीडियोज में मैंने आपको पहला अंक समाप्त करा दिया है। फिर भी उस पहले अंक की संक्षिप्त विषय वस्तु, जिससे कि हम द्वितीय अंक की विषय वस्तु से उसको जोड़ पाएँ, वो मैं बता देता हूँ। प्रथम अंक में वत्स देश के राजा उदयन के महामंत्री योगंधरायण वत्स देश की महारानी वासवदत्ता को अपनी योजना के अनुसार साथ लेकर वन में चले जाते हैं, और वहाँ वन में उनकी मुलाकात पद्मावती से होती है, मगध देश की राजकुमारी पद्मावती से होती है। और वो मगध देश की राजकुमारी पद्मावती के पास वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रख देते हैं, क्योंकि योगेंद्रनारायण ने तपस्वी वेश धारण किया हुआ है और वासवदत्ता ने अवंतिका स्त्री का वेश धारण किया हुआ है। वहाँ क्योंकि वन में वह आश्रम में है पहुँच गए, क्योंकि वहाँ आश्रम में पद्मावती भी अपनी माँ से मिलने आई हुई है। वहीं पर जब वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में रख देते हैं, वहीं ब्रह्मचारी आता है जो लामणक नाम ग्राम की घटना के बारे में बताता है कि वहाँ वत्स देश के राजा उदयन की पत्नी वासवदत्ता जल गई, और उसी को बचाने के प्रयास में वत्स देश के महामंत्री योगेंद्रनारायण वो भी जल गए। और वहाँ राजा बहुत विलाप कर रहा था, बहुत दुखी था, बहुत पीड़ित था, विरह में डूबा हुआ था। उनकी दुर्दशा को देख करके मैं वहाँ से छोड़ आया, ये एक ब्रह्मचारी वहाँ कहता है। वो ब्रह्मचारी फिर चला जाता है, योगेंद्रनारायण भी वहाँ से चला जाता है पद्मावती के पास से, और वो आश्रम में वो भी फिर आश्रम में अंदर चले जाते हैं। प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। प्रथम अंक का अंतिम श्लोक था, जो बहुत मुख्य श्लोक वो भी कि खगा वाशोपेता, प्रथम अंक का अंतिम श्लोक, क्योंकि वो कंचुकी कहता है कि अपन अंदर चलें क्योंकि संध्या काल हो गया, क्योंकि खगा वासोपेता पक्षी घोंसलों की ओर लौटने लगे। खगा वासुपेता पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे हैं। और सलिल अवगाढ़ो मुनिजने, और मुनिजन हैं जो अब संध्याकालीन स्नान इत्यादि के लिए जल में प्रविष्ट हो गए, जल में चले गए हैं। प्रदीप्तो अग्नि भांति, मुनियों के द्वारा अपने भोजन अथवा यज्ञ इत्यादि करने के लिए संध्याकालीन जो अग्नि जलाई हुई है वो बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही, सुंदर दिखाई दे रही। और प्रविचरति धूमो मुनिवनम, और उस अग्नि का धुआं मुनिवन में फैला हुआ है, वो जो सुंदर लग रहा है। परिभ्रष्टो दूरात, और जो सूर्य जिसने अपनी किरणें दिन में दूर तक फैलाई हुई थी, वो भी अपनी किरणों को सिकोड़ कर संक्षिप्त करके अपने रथ को अस्ताचल की ओर पश्चिम दिशा की ओर अस्ताचल की ओर उसने अपने रथ को मोड़ दिया है। वो भी अस्ताचल की ओर जा रहा है, सूर्य भी धीरे धीरे शनि रथम व्यावृत्य वशो, उसने अपने रथ को व्यावृत्य मोड़ दिया है और प्रवेश कर रहा है शनि अस्त शिखरम, धीरे धीरे अस्ताचल की ओर वो जा रहा है, अस्त हो रहा है सूर्य भी। इसलिए अपन अंदर चले। यहाँ पहला अंक समाप्त हो जाता है। अब द्वितीय अंक, दूसरा अंक यहाँ से प्रारंभ होता है कि तते प्रविशति चेटी, तब चेटी प्रवेश करती है, दासी। अब ये ध्यान रहे कि पद्मावती वासवदत्ता को साथ लेकर के अब मगध देश में आ चुकी है, और ये घटना है मगध देश की। द्वितीय अंक मगध देश का है विषय वस्तु, मगध देश की घटना है। यहाँ चेटी है जो प्रवेश करती है स्टेज पर, और वो कहती कुंजरी के कुत्र कुत्र भर्तृदारिका पद्मावती। वो एक दासी दूसरी दासी को ढूंढ रही है कि अरे कुंजरी के कि राजकुमारी पद्मावती कहाँ है, तो वो राजकुमारी पद्मावती को ढूंढ रही है। कुंजरी का ये छोटा प्रश्न यहाँ आ सकता है, ध्यान दें। कुंजरी का एक दासी का नाम है, सेविका का नाम पद्मावती सेविका। यदि आ जाए कुंजरी का कौन थी, तो पद्मावती की दासी, पद्मावती की सेविका। ये दो सेविकाएं थी, कुंजरिका और मधुरिका। ये भी आ सकता है पद्मावती की सेविकाओं का क्या नाम था, तो आपको लिखना है कुंजरिका और मधुरिका। तो ये पद्मावती सेविकाएं थी। कुंजरिका कहाँ है राजकुमारी पद्मावती कि भणसी, क्या कह रही हो? ऐसा भर्तृदारिका व राजकुमारी पद्मावती माधवी लता मंडप में के पास कंदुकेन करती, गेंद से खेल रही। क्या कह रही हो? गेंद से खेल रही। तो ये द्वितीय अंक के प्रारंभ में पद्मावती माधवी लता मंडप में गेंद से खेल रही है, ये घटना का प्रारंभ है।
यावत भर्तृहरि काम उपसर पर, चलो मैं राजकुमारी के पास जाती हूँ। परिक्रम अवलोके, थोड़ा घूमकर और देखकर, स्टेज पर नाटक चल रहे हैं। अम्मो, अरे यम भर्तृहरि का, ये राजकुमारी पद्मावती जो उत्कर्ण चूली के कान के आभूषण को उठाए हुए, व्यायाम संजात श्वेत बिंदु, और व्यायाम से निकल रही पसीने की बूंद से, और जो बड़ी चित्रित हो रही चेहरे पर, परिश्रांत रमणीयम दर्शन, और थकी हुई इसके तो दर्शन बहुत सुंदर लग रही है। मुखेन, सुंदर मुख से, कंदुकेन करती, गेंद से खेलती हुई, इतने एवं आगच्छति, इधर ही आ रही है कि वो तो, अरे पद्मावती तो इधर ही आ रही है गेंद से खेलती हुई। यावत उपसर्गम, चलो इसके पास चलती हूँ। तो ये पद्मावती माधवी लता मंडप में गेंद से खेल रही है द्वितीय अंक के प्रारंभ में, जहाँ दासी उसको ढूंढती हुई आती, निकल जाती। फिर प्रवेशक, तते प्रवेशति कंदुकेन, जो दूसरा दृश्य है उसमें, तत्ते तब प्रवेश करती गेंद से खेलती हुई पद्मावती, सहपरिवारा वासवदत्ता और वासवदत्ता दासियाँ, उनकी सेविकाएं वासवदत्ता और पद्मावती गेंद से खेल रही। वासवदत्ता, हला ऐसे ते कंदुके, अरे लो ये तुम्हारी गेंद है। पद्मावती, आर्य भवत विदानी में तावत, अब बस रहने दे, बहुत खेल ली। लेकिन वासवदत्ता कहते, हला अरे अति चिरम कंदुकेन क्रीडित्वा, हम बहुत देर से गेंद खेल रही हो, कि तुम बहुत गेंद से बहुत देर से खेल रही हो, इसलिए अधिक संजात रागम, तुम्हारे हाथ हैं जो बहुत लाल हो गए और परकीय समृद्ध, ऐसा लग रहे हैं जैसे पराये हो गए। तुम्हारे हाथ तो ऐसे लग रहे हैं शादी के हाथ जो होता है लाल, पराये से हो गए। दासी कहती, क्रीडतु क्रीडतु भर्तृ, है राजकुमारी आप खेलें खेलें, आप खेलें खेलें, है राजकुमारी। पद्मावती, अरे किमिदानी माम उपहसितुम निध्यासी, अरे तुम मेरी हंसी मजाक बनाने की प्रयास क्यों कर रही हो, तुम मेरा मजाक बनाने का प्रयास कर रही हो। वासवदत्ता, अधिकम अद्य शोभते, अरे नहीं 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 नहीं, हम मजाक नहीं बनाए, लेकिन वास्तव में आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पद्मावती से कह रही, तुम वास्तव में बहुत सुंदर लग रही हो। तो अभिते अद्य वर मुखम पश्यामी, मुझे हमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे वर का मुख कहीं नज़दीक है, तुम्हारा विवाह अब नज़दीक है, ऐसा लग रहा है। पद्मावती, अपे ही माइदान में फंस, हटो, अब मेरी हंसी मत करो। वासवदत्ता, ऐसा में तूषणी का भविष्य महासेन वधु, लो हे महासेन वधु हम चुप हो गए, लो हम तो चुप हो गए, कोई बात नहीं, हे महासेन वधु हम चुप हो गए। पद्मावती कहती, ऐसे महासेन, अरे ये महासेन कौन है, तुमने इसके कहती महासेन कौन है, ये महासेन कौन है। वासवदत्ता, पद्मावती कहती, वासवदत्ता बताती, अस्ति उज्जैनी राजा प्रद्योत, ये उज्जैनी के राजा प्रद्योत है महासेन, जो तस्य बल परिमाण निवृत्तम, उसके अधिक सेना रखने के कारण नामधेयम महासेन, उसका नाम महासेन पड़ गया। तो ध्यान रहे, यहाँ एक छोटा प्रश्न आ सकता है लघुत्रात्मक, कि प्रद्योत को महासेन क्यों कहा जाता था। एक तो ये हो जाता है कि उज्जैनी के राजा का नाम क्या था, लघुत्रात्मक, तो प्रद्योत। फिर प्रद्योत को महासेन किस लिए कहा जाता था, अधिक सेना रखने के कारण, या प्रद्योत का दूसरा नाम क्या था, महासेन। ये 2-3 प्रश्न बन जाते छोटे लघुत्रात्मक, तो ऐसे तैयार कर लेना। तो उसने बताया वासवदत्ता ने कि वो उज्जैनी का राजा है प्रद्योत, अधिक सेना रखने के कारण उसका नाम पड़ गया महासेन। चेटी बता, भर्तृहरि का तेन राज्ञा से संबंध नहीं चाहते, लेकिन राजकुमारी तो उसके साथ संबंध चाहती ही नहीं, राजकुमारी उसके साथ रिश्ता करना नहीं चाहती। वासवदत्ता तत्कैन खलुदानी में अभिलष, तो फिर ये किसके साथ चाहती। तो पद्मावती वासवदत्ता कहते फिर ये किसके साथ रिश्ता करना चाहती। दासी कहती, अस्ति वत्सराज उदयन नाम, है वत्स देश का राजा उदयन, तस्य गुणान, उसके गुणों पर भर्तृहरि का राजकुमारी अभिलषति, ये बहुत उनको चाहती, उन गुणों पर रीझ गई। वासवदत्ता, आर्यपुत्र भर्तार के मन में सोचते, वास क्या मेरे पति आर्यपुत्र को भर्तार चाहती, ये पति के रूप में प्रकट में कहती। कैन कारण है, ये वत्सराज उद्यन को पति के रूप में क्यों चाहती, उससे प्रेम क्यों करती, उसको पति बनाना क्यों चाहती। चेटी कहती दासी, सानुक्रोशम इति, वो बहुत दयालु हैं, बहुत प्रेम करने वाले हैं, इसलिए। वासवदत्ता मन में सोचते, जाना मैं जानो, हाँ जानती हूँ। अयम अपि जने एवं उन्मादिते, मैं व्यक्ति भी, मैं खुद भी उसके इसी गुण पर रीझ गई थी, उन्मादित हो गई थी। दासी कहती, भर्तृहरि के यदि से राजा विरूप भवेत, चेटी कहती राजकुमारी यदि वो राजा विरूप हुआ तो, लेकिन बीच में वासवदत्ता ही बोल पड़ती, नहीं नहीं दर्शनीय, अरे ना ना वो बहुत सुंदर है,
पद्मावती अरे कथम तुम जाना सी, अरे तुम कैसे जानते हो सुंदर है कि नहीं, आपको क्या पता वो सुंदर है। तो वासव दत्ता कहते हैं, वासव दत्ता आत्म मन में सोचते हैं, अगर मैंने यार कह तो दिया कि वो सुंदर है, लेकिन अब कैसे बात संभालो। अब मन को कहते आर्यपुत्र पक्षपाते अतिक्रांति समुदाचार्य, मैं आर्यपुत्र के प्रति पक्षपात के कारण उसका पक्ष लेकर मैं व्यवहार भूल गई कि मुझे क्या कहना था, कि इदानीं अब मैं क्या करूं। अब बहुत दृष्ट मन में सोचकर चलो अब ऐसा कह देती हूँ प्रकट में, हला एवं उज्जैनियों जनो मंत्रित, अरे ऐसा उज्जैनी के लोग कहते हैं। पद्मावती हाँ युज्यते, तो ठीक है, हाँ उज्जैनी के लोग तो कहते हैं, उन्होंने देखा है, क्योंकि नए खलु उज्जैनी दुर्लभ है, उज्जैनी के लोगों के लिए तो राजा दुर्लभ नहीं, वो तो उनको देखते रहते हैं। सर्वजन मन अभिरामम खलु सौभाग्यम, वास्तव में जो रूप है वो सब के लिए सौभाग्य की बात होती, सभी को अच्छा लगता है। तते पुरुषति धात्री, उस समय धाय प्रवेश करती, धाय आ जाती, इसकी पद्मावती की धाय कहती, जयतु भर्तृदारी के है राजकुमारी आपकी जय हो, भर्तृदारी के दत्तासी है राजकुमारी तुम्हें दे दिया गया है। तो वहाँ धाय आती, उसका राजकुमारी जय हो, राजकुमारी तुम्हें दे दिया गया है। धाय पूछती, वो कसम नहीं किसके लिए, वास्तव पूछती पद्मावती। तो धाय कहती वत्सराज उदयन है, वत्सराज उदयन के लिए आपको दे दिया गया। वासव दत्ता सुनकर आए अथ कुशली से राजा, क्या वो राजा कुशल है। धाय कहती कुशली कुशल है से आगत, और वो आए हैं। तस्य भर्तृदारी का प्रतिष्ठा, और उसके साथ राजकुमारी के रिश्ते की बात हो गई है। वासव दत्ता अत्याहिमन में सोती बहुत बुरा हुआ कि मेरे पति का रिश्ते इनके साथ हो रहे। उसी समय धायत्री कहती कीमत है, क्यों अत्या बुरा क्या हुआ, ये क्या बुरा हुआ, राजकुमारी का विवाह हो रहा है, बुरा क्या हुआ। तो वासव दत्ता मन में सोच, नहीं खलु कि नहीं कुछ नहीं, तथा नाम संतप्य तो उदासीन भवती, वो इतना दुखी था लेकिन दिन में भूल गया, उदासीन हो गया, इसलिए मैं कह रही हूँ। दाय आर्य आगम प्रधानानि श्लोक प्रवेशानी, कि गी हुई घटनाओं, जो घटनाएं हो जाती हैं, घटित हो जाती हैं, उनके प्रति महापुरुष जल्दी ही स्थिर हो जाते हैं, धैर्य बांध लेते हैं, वो घबराते नहीं। वासव दत्ता मन में सोचती, एवं ऐसा है हम, हाँ। तो वो पूछते वासव दत्ता, आर्य स्वयं तेन वरिता है, आर्य क्या राजा ने खुद मांगा था कर कि मुझे पद्मावती विवाह करना है। तो धाय कहती नहीं, अन्य प्रयोजन है, नहीं वो राजा तो किसी अन्य प्रयोजन से यही आगत है, अभिजन विज्ञान रूपम, देखो यहाँ आए थे, लेकिन उसके सुंदर रूप और विज्ञान ज्ञान देख करके स्वयं महाराजन दत्ता, स्वयं हमारे महाराज दर्शक ने अपनी बहन का हाथ, उनके बहन की बात उनसे की थी टीके की। वासव दत्ता अपने मन में, एवं अच्छा ऐसा बात है, हम अनअपराध इदानी आर्यपुत्र, चलो फिर तो आर्यपुत्र का अपराध नहीं है, फिर तो उनका अपराध नहीं है, यदि ऐसा है तो। प्रविश्य अपराध, उस समय दूसरी दासी प्रवेश करती, चेटी, त्वरताम तावात आर्य है, आर्य जल्दी करो। अद्य एवं शोभनम नक्षत्र, आज शुभ नक्षत्र है, अद्य कुत मंगलम, आज जब शुभ मंगल कार्य है, टीका इत्यादि का वो कर्तव्यम कहा किया जाएगा। अस्माकम भटनी भटती, हमारी महारानी ने कहा जल्दी आज ही वो शुभ लगन वो टीका इत्यादि कार्य करेंगे, इसलिए चलें। वासव दत्ता मन में सोचती है, यथा त्वरते, जैसे जैसे जल्दी कर रहे हैं, तथा अंधी करोती, वैसे ही मेरे हृदय में अंधकार सा छाता जा रहा है। धाय एतु राजकुमारी इधर आए, निष्क्रांता सर्वे, वो निकल जाते हैं सभी। राजकुमारी पद्मावती उनके साथ चली जाती है, चेटी के साथ और धाय के साथ, और सभी निकल जाते हैं। वासव दत्ता भी चली जाती है। ये जो द्वितीय अंक वो समाप्त हो जाता है। तो द्वितीय अंक में आप समझ गए, द्वितीय अंक में वासव दत्ता और पद्मावती गेंद से खेल रही हैं माधवी लता मंडप में, और वहीं वो दासी आती है उसको ढूंढती हुई, और उसमें वो फिर बात करते हैं, राजकुमारी आपको दे दिया गया है, किसके लिए दे दिया गया है, वत्सराज उद्यान के लिए, वो यहाँ आए थे किसी काम से, महाराज दर्शक ने इसके रूप सौंदर्य को देखकर आपको दे दिया गया है। उसी समय फिर वो धाय आ जाती है, वो धाय कहती है जल्दी करें क्योंकि आज ही मंगलकारी होना है, टीके इत्यादि का शुभ कार्य जो मुहूर्त का, इसलिए आप लोग चलें, और सभी चले जाते हैं। तो ज़्यादा घटनाक्रम इसमें से छोटे प्रश्न आ सकते हैं, जो मैंने आपको बताया गया। महासेन, प्रद्योत को महासेन क्यों कहा जाता था, प्रद्योत का दूसरा नाम कौन सा था, और कुंजरी के किसका नाम है, ये हो सकता है। द्वितीय अंक में वो गेंद से कहाँ खेल रही हैं, तो माधवी लता मंडप में। ये तो तीसरा अंक अगले वीडियो में कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।